मित्रों नमस्कार। सुबह सुबह की वाणी में आपका स्वागत है। सुबह सुबह जैसा कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, हम अपने खुद के बारे में जानने का प्रयास करते हैं और उस यात्रा पर चलते हैं जिसे अध्यात्म की यात्रा कहते हैं। और इस यात्रा पर चलना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि हम मनुष्य हैं और अन्य जीवों से, अन्य प्राणियों से हमें कुछ अलग मिला है। वो जो अलग मिला है वो किसी पर्पस से मिला है, वो किसी उद्देश्य से मिला है, वो किसी ध्येय से मिला है। उस पर्पस को, उस ध्येय को, उस उद्देश्य को जब हम पकड़ते हैं तो अनायास ही हमारे अंदर एक आनंद की लहर उत्पन्न होती है और हम इस आनंद की लहर को बार बार जीना चाहते हैं। इसी को मेडिटेशन कहते हैं, इसी को खुशी कहते हैं। कभी ना कभी हमने अनुभव की है वो लहर, शांति की, प्रसन्नता की, उत्साह की, उमंग की, और हम चाहते हैं ये लहर हमेशा हमारे साथ रहे। और हम चाहते भी हैं कि हम साथ साथ रहें, और इसीलिए हम अध्यात्म की यात्रा कहते हैं इसे। यात्रा यानी अकेले की यात्रा, परंतु सबके साथ साथ। तो शब्दों पे ध्यान मत रखिएगा, उसके अर्थों पे ध्यान मत रखिएगा, जीवन पे ध्यान रखिएगा। जीवन महत्वपूर्ण है। शब्द तो सभी खोखले होते हैं और अर्थ उससे भी ज़्यादा खोखले होते हैं और घुमाने वाले होते हैं, लेकिन इसके सिवा हम कह भी नहीं सकते। तो शब्दों पर मत जाइए। कुछ लोग शब्दों से बहुत प्रभावित हो जाते हैं और फिर यात्रा कहीं के कहीं हो जाती है। शब्द विचार की ओर ले चलते हैं और विचार गड्ढे में ढकेल देते हैं, जो मेडिटेशन के खिलाफ है। फिर कुछ लोग अर्थ में जाते हैं, फिर अर्थ से बहुत सारे अर्थ निकलते हैं और अंत में सबका अनर्थ हो जाता है। तो जीवन के बारे में हम बात करते हैं सवेरे सवेरे। शब्द और उसके अर्थ, ये समझिए उस चम्मच के समान है जिससे हम दवाई पीते हैं। हम चम्मच तो नहीं पी जाते ना, हम दवाई पीते हैं। तो सवेरे सवेरे, सुबह सुबह की वाणी में हम जीवन के बारे में बात करते हैं, अध्यात्म जीवन के बारे में, उस यात्रा के बारे में जिसके बारे में और जिस ओर हम जाना चाहते हैं। हर कोई जाना चाहता है, इसीलिए तो मरण है, नहीं तो जीवन तो अनंत हो जाता। पर जीवन अनंत नहीं है, एक स्टेज आती है, एक अंतिम स्टेज, और उसके पहले हमें अपने इस ध्येय को या इस ऊंचाई को साध्य कर लेना है। ये ऐसा भी आप इसे समझ सकते हैं कि जैसा कोई हवाई जहाज, किसी भी हवाई जहाज को रनवे पर दौड़ना पड़ता है, लेकिन एक समय के बाद उसे रनवे से उठना पड़ता है, तब हम उसे हवाई जहाज कहते हैं। अन्यथा हवाई जहाज और कार में कोई अंतर नहीं है। अगर आप रनवे से नहीं उठ सकते तो आप डेफिनेटली, निश्चित रूप से आप उड़ान नहीं भर सकते। और अध्यात्म यात्रा एक उड़ान है, एक खुशी की उड़ान है, और खुशियां फैलती हैं मित्रों, प्रसन्नता फैलती है, शांति फैलती है। वैसे ही जैसे कि वैमनस्यता, गुस्सा, ईर्ष्या, जलन और द्वेष फैलता है। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, खासकर मनुष्यों के ऊपर। किसी भी पशु, पक्षी, वनस्पति या पत्थर के युग पर यह निर्भर नहीं करता कि वो इस संसार को अच्छा बनाए या बुरा बनाए। उनकी इंस्टिंक्ट होती है, उनकी प्रवृत्तियां होती है, वो इनबिल्ट प्रोग्राम्स होते हैं हर प्राणी के। उनको सीखना नहीं पड़ता, वो सीखे सिखाए आते हैं और चले जाते हैं बिना इस पृथ्वी को कुछ लिए दिए। लेकिन हम जो मनुष्य हैं, हमें जो कुछ अलग मिला है। अब सिंपल सी चीज़, कोई भी जानवर हंसता नहीं है, हमें हंसने की कला मिली है। कोई भी जानवर बहुत कुछ नहीं सीख पाता और नई नई चीज़ें नहीं बना पाता, पर हमें ये चीज़ें मिली हुई है। वैसे भी कोई जानवर डिस्ट्रक्ट नहीं करता, अपने आप किसी चीज़ को बिगाड़ता नहीं है, और दूसरों की चीज़ों को तो बिल्कुल भी नहीं बिगाड़ता। पर हम इंटेंशनली बिगाड़ते हैं, हम इंटेंशनली दूसरे के जीवन को बर्बाद कर सकते हैं, और इसी प्रकार हम इंटेंशनली अपने जीवन को बना भी सकते हैं। यह स्वतंत्रता है दोनों तरफ की, और हर स्वतंत्रता अपने साथ कुछ अधिकार लाती है और कुछ जिम्मेदारियां लाती है। तो अध्यात्म की यात्रा में जो लोग उत्सुक होते हैं, हालांकि उत्सुक सभी होते हैं, सिर्फ डिग्री का अंतर होता है। कोई 10% उत्सुक होता है, कोई 20% उत्सुक होता है, कोई 50% उत्सुक होता है, और कोई 100% उत्सुक होता है। तो ये उड़ान की यात्रा है हमारी अपनी। ये शब्दों की यात्रा नहीं है, ये अर्थों की यात्रा नहीं है, ये किसी धर्मों की यात्रा नहीं है, ये किसी भगवान की यात्रा नहीं है।
ये किसी गुरु की यात्रा नहीं है, ये किसी ज्ञान की यात्रा नहीं है, ये है जीवन की यात्रा, जीवन जीने की यात्रा, कि हम अपने जीवन को किस दृष्टिकोण से आगे बढ़ाएं, किस दृष्टिकोण से हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर ऐसी चीज़ें उत्पन्न करें जो बाहर फैले, फ्लो हो। जैसे एक उदाहरण के लिए, एक फूल सुगंध देता है, तो ये सुगंध को आप बोल सकते हैं इस फूल की है, पर उसे जोड़ नहीं सकते, उसको वापस नहीं लाया जा सकता और उसे कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता। वो तो जब फूल फूलता है, अपने फ्लावरिंग पे होता है, तो सुगंध फैल जाती है अनायासी, और हवाएं उसे कहाँ कहाँ बहा के ले जाती है वो नहीं जानती सुगंध, लेकिन फूल का उस पर कुछ अधिकार नहीं होता। लेकिन फूल सुगंधित होता है, प्रसन्न चित्त होता है, आनंदित होता है और धन्यभागी होता है। ऐसे ही हमारा जीवन है, जिसे धन्यभागी होना है, जिसे बंटना है, लेकिन उसी चीज़ों को हम बांट सकते हैं जो हम अपने अंदर उत्पन्न कर सकें। और इसीलिए इस यात्रा की, ये सुबह सुबह की वाणी की हमने प्रस्तावना रखी है। इस सुबह सुबह की वाणी में आप इसको ध्यान से सुनिए, सुनते रहिए। एक लिसनिंग पावर हमें दिया है, एक सुनाई देना होता है और एक सुनना होता है, तो सुबह के 5-7 मिनट केवल। और इससे क्या होगा? इससे होगा कि एक नई इंस्टिंक्ट आपके अंदर पैदा होगी। बिल्कुल वो शब्द बिल्कुल भी पैदा नहीं होगा जो मेरे अंदर है, वो अर्थ बिल्कुल भी पैदा नहीं होंगे जो मेरे अंदर है, क्योंकि हर कोई विशिष्ट है। आप एक विशिष्टता है। आप सवेरे अपने बरामदे में या अपने छत पर एक चाय का प्याला लेते हुए भी अगर आप चुस्की लेते हुए उसे पीते हैं और खड़े हैं चुपचाप शांत, तो भी आप महत्वपूर्ण है इस अस्तित्व के लिए। आप इंपॉर्टेंट हैं, पर यह आपका दृष्टिकोण होना चाहिए। उस समय अगर आपके मन में विचार आता है अस्तित्व के प्रति, कैसे हम जुड़े हैं, कैसे ये चाय की धारा, ये ऊर्जा की धारा हमारे अंदर नई नई ऊर्जाएं पैदा करी, खत्म नहीं हो रही है। ये चाय तो खत्म हो गई, लेकिन ऊर्जा हमारे अंदर बची हुई है। अब इस ऊर्जा का हम कैसे उपयोग करें? और मैंने कहा जैसे कि स्वतंत्रता है हमें, बिगाड़ने की भी और बनाने की भी। तो हम किस और बनाना चाहते हैं इसे? और हम इंडिविजुअल भी नहीं हैं, एक हिसाब से हम सोसाइटी भी है, समाज भी है। जब हम सामूहिक हो जाते हैं तो हम समाज बन जाते हैं। जब हम अकेलेपन अपनी बात करने लगते हैं तो हम व्यक्तिगत हो जाते हैं। तो ऐसे हमारे सूक्ष्म और विराट रूप है, जैसे कि गीता में कहा है कृष्ण ने कि विराट और सूक्ष्म, या हर धर्मों में कहा है। धर्म की बात छोड़िए, आप किसी भी धर्म को आप उतना, हम लोग उतना जान ही नहीं सकते, क्योंकि उन मनीषियों ने अपनी जिंदगी खुद जी है। अब बाद में उन्होंने उसको शब्दों में उतारा है, फिर उसको हमने अनर्थों में उतारा है और यहाँ अनर्थों में उतारा है, फिर हमने उसका अर्थ किया है, अनर्थ किया है। ये हमारी सोसाइटी पे था, ये हमारी कल्चर पे था। लेकिन हमारे अपने आप को बनाना, हमारे अंदर जो क्रिएट करना है हमें, मैंने कहा ना, एक सुबह चाय का प्याला ले हुए आप अपनी छत पर अगर खड़े भी हैं तो भी आप इस सृष्टि के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस चीज़ को याद रखते हुए इन्हीं बातों पर आप मेडिटेट करेंगे, अपने आप को महत्वपूर्ण जानेंगे, तब तो आप कुछ महत्वपूर्ण कर पाएंगे। आधारशिला हमारे अंदर है, ऊर्जा हमारे अंदर है। प्रकृति चारों ओर से हमें ऊर्जाओं से आबद्ध किए हुए है, लगातार दे रही है। आप थोड़ा सा देखिए कहाँ से आपको ऊर्जा नहीं मिलती, कौन कौन सी चीज़ें ऊर्जाएं आपको देती हैं और कौन कौन सी विचार हमेशा ऊर्जाएं छीनते हैं, शब्द हमेशा विचार छीनते हैं। लेकिन हमारे पास मिली हमें सीखने की कला और आगे बढ़ने की कला। तो आज से फिर से हम सुबह सुबह की वाणी में इतना ही कहना चाहेंगे कि हम जिम्मेदार हैं और हम उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इस सृष्टि का प्रत्येक कण महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें भी हम इंसान जिसे सीखने की कला मिली है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और जिम्मेदार हो जाता है अपनी अगली यात्रा के लिए, और जो है अध्यात्म की यात्रा। तो आज इतना ही, आगे इसकी कड़ियाँ जारी रहेंगी। सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, शब्दों की तरफ ज़्यादा ध्यान मत दे, अर्थों की तरफ ज़्यादा ध्यान मत दे, जीवन की तरफ ज़्यादा ध्यान दे। क्या चीज़ हमारे अंदर जा रही है और क्या चीज़ हमारे अंदर से आ रही है। तो आज इतना ही। सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस पृथ्वी को हम जितना सुंदर बनाएं, जितना अच्छा बनाएं, उतना ही हमारे लिए बहुत अच्छा है। ये हमारे लिए एक बगीचा ही है, ये हमारे लिए एक छोटी जगह नहीं है, ये हमारे लिए जीवन जीने का साधन है और जीवन भी है। तो आज इतना ही। धन्यवाद और नमस्कार।